हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास। तो दोस्तों, आपको हमेशा मैं फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं और आपके थ्योरी के जो नोट्स होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्लासेस भी चलाता हूँ, बुक्स भी मैंने अभी लॉन्च किया हुआ है। तो फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं मैं वो आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। तो ऐसे ही अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था बिहार एस्टेट का, आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने दिया भी होगा। तो उसकी आंसर की कल आपका अपलोड कर दिया गया था साइट पर। हालांकि कुछ बच्चे क्या है कि उस आंसर की को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपना, कैसे स्टार्ट करना है इसको और कैसे करना है और क्या कहाँ पेपर में आपको गलतियां मिली हैं जिस पर आपकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कैसे आपत्ति दर्ज करना है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपका, ठीक है, 50 रुपये लग रहा है आपका आपत्ति करने के लिए। उसमें आपका आंसर की खुलेगा। तो देखिए कैसे खुलेगा, जब आप आपत्ति करेंगे तो कैसे खुलेगा इसको आप देख लीजिए। जब आप आपत्ति करते हैं तो आपको पहले, जैसे आप 50 रुपये पे करते हैं, तो तुरंत नहीं, कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं खुलेगा, कुछ समय के बाद, जैसे आपने पे किया तो पे करने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच बाद ही आप अपना जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि जिस पर आपको आपत्ति होगी वहां पर आप इसमें ब्लैक ऐसे कर देंगे कि आपके हिसाब से इसका ये आंसर होना चाहिए, इसका ये आंसर होना चाहिए। इस प्रकार से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, नीचे इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर इसका। ठीक है, अब आप जब आपत्ति करेंगे तो आपको उसका प्रूफ लगाना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा कि क्यों आपने, मतलब ये आंसर गलत उन्होंने दे रखा है और क्या ऐसे आप उसको प्रूव कर रहे हैं, इस बात को वहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये था तरीका कि कैसे हम उसको वहां पे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है करने का। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे मिला हुआ है, अभी तक 2 लोगों ने मुझे भेजा था, तो वो लोग तो पहली बात तो आधे लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना 50 रुपीज़ पे करिए। पे करने के 2 घंटे के बाद ही आपको आपका आंसर की मिलेगा, तभी ये आप वहां पर ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। नहीं तो आप ना तो अपना डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये नियम है, समझ लीजिए कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका था। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको डाउट में थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे डाउट में लगा था वो क्वेश्चन नंबर 99 था, जिसमें पूछा था कि द की गाइडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है। तो देखिए ये आपका 3 पीस पे होता है, मतलब जिसमें 3 पी आएंगे, वो चीज होती है। तो सबसे पहला होता है प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व लाइफ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो दिया हुआ उस हिसाब से तो मतलब ठीक है, इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस गलत है। इनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस गलत है। पहले आपका प्रिजर्व लाइफ होना चाहिए था, ठीक है, देन प्रिवेंट फर्दर इंजरी होना चाहिए था, उसके बाद 1 नंबर पे ये, दूसरा पी ये और तीसरा पी ये होना चाहिए था। तो इन्होंने ये ऑप्शन तो सही दिया हुआ है बी वाला, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो सीक्वेंस है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लेम कर भी सकते हैं। आपको क्लेम के लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के लिए आप मेरी बुक से इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। अगर आपने मेरा बुक लिया हुआ है तो ये आपको किस पेज नंबर पे मिलेगा। तो 99 का जो मिलेगा आपको वो पेज नंबर 162 पे मिलेगा। ठीक है, तो पेज नंबर 162 देखिए, मैं ये है, ठीक है, पेज नंबर 162 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने लिखा भी हुआ है क्या कि ये जो आपका है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड प्रमोट रिकवरी। तो 3 पीस पर ये डिपेंड होता है आपका फर्स्ट एड का प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट एड के प्रिंसिपल जो होते हैं ये आपका प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट और प्रमोट, देखिए मैंने नीचे भी बताया हुआ है। तो ये सारी चीज मेरी बुक में आपको मिल जाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, मैं बता दूं,
कि जो मेरी बुक से ना मिला हो। 100% मेरी बुक से सारे क्वेश्चंस आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वहां कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग डाउट में थे वो कौन सा क्वेश्चन था 99 के बाद, ये समझ में आ गया आपको। तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ था बट आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में इन्होंने क्या माना है कि इंडोमॉर्फिक जो बॉडी टाइप होती है वो शेल्डन के अनुसार किसको माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन को करेक्ट दे दिया है, राउंड बॉडी भी होता है और पियर्स सॉरी पियर शेप बॉडी भी होता है। तो पियर शेप बॉडी मतलब होता है अनाशपाती, अनाशपाती शेप में भी, हाँ तो ये मानते हैं अनाशपाती शेप, ठीक है। बॉडी का आकार अनाशपाती की तरह होता है। देखिए अनाशपाती का शेप कैसा होता है, ऐसे पेड़ के पास जाकर इस तरह का हो जाता है। तो ये था ही, ये भी है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, राउंड बॉडी भी होगा और पियर शेप भी होगा, ठीक है। बट इन्होंने ऑप्शन ही दो दे दिया था तो इसलिए इनको ये क्वेश्चन को करेक्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही होगा। आप लोग ज्यादातर क्लेम करिए, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग क्लेम नहीं करेंगे तो किसी का भी सही होगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको बता दूं कि कभी कभी कोई मामला जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो आप, हालांकि आपने क्वालिफाई किया होगा बट आप सही आंसर को वहां पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है। कुछ बच्चे जो क्वालिफाई को दिक्कत हो रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन से मुझे डाउट देखने को मिला है, तो आप यहाँ पर अपनी चीज को ठीक कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कितना नंबर लाने पर पास होगा, कितना नंबर पे नहीं होगा, है ना, इन सब चीजों पे भी है। तो देखिए 50% बोला गया था कि आपको लाना है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, 150 है। तो 150 में से यानी 75 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमारा क्वालिफाई है। बट महिलाओं के लिए 40% का रेशियो रखा गया है। अगर कोई लेडी है या फीमेल है कैंडिडेट तो उनके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये भी आपको मेरे बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मेरी बुक में मिल जाएगा और मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूं, ये आपको मिलेगा 188 पे, ठीक है। ये मैंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 188 पे। यहाँ इंडोमॉर्फिक के बारे में देखिए मैंने बताया हुआ है, इनके क्या फीचर्स होते हैं। तो एप्पल शेप भी होता है और पियर शेप भी होता है। तो शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी सही है, राउंड तो होता ही होता है बॉडी, बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है आपका, ठीक है, पियर शेप होता है। तो ये आप यहाँ का मेरा बुक का अगर चाहे तो रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका मैं बता दूं कि उसी बुक को रिलायबल माना जाता है जिस बुक का आईएसबीएन नंबर होता है। जिस बुक का आईएसबीएन नंबर नहीं होगा, अगर आप उसका पीडीएफ लगाएंगे तो उस बुक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हर एक बुक मतलब जिसका आईएसबीएन नंबर होता है उसी बुक को जेन्युइन माना जाता है और उसी पर आपका वो किया जाएगा। तो देखिए मैंने पहले से ही बता रखा था कि पियर शेप बॉडी होती है, ठीक है, ये सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर्स ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो देखिए टेस्ट एंड मेजरमेंट, किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, उन्होंने बोला था कि सर आपने इसको क्या बताया था, आपने इसको बताया था कि जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने टेस्ट एंड मेजरमेंट दोनों का पूछा है। कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट और मेजरमेंट होता है इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को मेजर करना, आपने देखा होगा कि टेस्ट हम क्यों लेते हैं, ठीक है, टेस्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि आपकी कैपेसिटी को मेजर किया जा सके, है ना। टेस्ट इज द टूल्स टू इवेलुएट कैपेसिटी, नॉलेज, एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये होता है कि नहीं होता, आपने पढ़ा होगा इस डेफिनेशंस को। तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी नॉलेज यानी कि क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं ना, कैपेसिटी में आपकी क्वालिटी आएगी नॉट क्वांटिटी आएगी। अगर आपका सिर्फ मेजरमेंट होता तब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्वांटिटेटिव सही होता, ओनली क्वांटिटेटिव सही होता जब आपका मेजरमेंट का फीचर पूछता। बट यहाँ पर टेस्ट मेजरमेंट अब तभी अप्लाई करते हैं जब किसी का हमें क्वालिटी को मेजर करना होता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर सही है। किसी ने मुझे क्वेरी भेजी थी कि सर मुझे इस पे डाउट है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि इस पे कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 42।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपटीशन हैज बीन अलाउड बाय द पैरा ओलंपिक कमेटी। पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा कितने मतलब स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं कराई जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि देखिए दो प्रकार की पैरा ओलंपिक प्रतियोगिताएं कराती है कमेटी। एक कराती है समर पैरा ओलंपिक और एक कराती है विंटर। ठीक है, अब समर में कितना होता है तो 22 प्रतियोगिताएं होती हैं और विंटर में कितना होता है 6 प्रतियोगिताएं होती है। देखिए इसको भी मैंने अपने बुक में पहले से लिख रखा था, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो और मुझे ये चीजें आप बाद में मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए मैंने पैरालंपिक विंटर ओलंपिक के बारे में बताया है। पैरालंपिक के बारे में भी देखिए यहाँ पर यूथ ओलंपिक है, इसके बाद पैरालंपिक्स है, इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आप मेरे बुक अगर लिए होंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने आईपीसी बताया है कि इसकी जो कमेटी होती है, इस कमेटी के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला है कि समर पैरालंपिक में खेलों की कुल 22 और विंटर में 6 प्रतियोगिताएं होती हैं। तो देखिए इसको आप बुक में अगर पढ़े होंगे तो यही मैं बोलता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होगा अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं। तो बुक मंगाने के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं 9670 234 और 567। क्लासेस भी चलते हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास में भी जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली 2 महीने के अंदर इतना बढ़िया आपको ट्रेन कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगी, इसकी पूरी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम किया था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी होगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इस पर क्लेम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। अब देखिए इसने यहाँ पर क्वेश्चंस में क्लियर नहीं किया हुआ है कि ओलंपिक कौन सी बात हो रही है, मॉडर्न की बात हो रही है या फिर आपकी एंशियंट की बात हो रही है, यानी आधुनिक की बात हो रही है या फिर आपकी प्राचीन ओलंपिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो दोनों आंसर सही था, एथेंस वाला मॉडर्न में हुआ था, ओलंपिया आपका कब हुआ था, एंशियंट वाला हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर ना करने की वजह से इन्होंने ओलंपिया माना है, जो कि बिल्कुल भी गलत हम नहीं कह सकते हैं। बट एक बात को हम कह सकते हैं कि आंसर में इन्हें ये चीज देना चाहिए था कि आप किसका पूछ रहे हैं, मॉडर्न का या इसका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर है। यहां पर क्या है, एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विथ लेस वेट। देखिए जब भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या कहलाता है, आपने सुना होगा एरोबिक कहलाता है। ठीक है, और एरोबिक कौन सा होता है, एरोबिक आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास इंड्योरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आपका है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये जो कैपेसिटी है, ये जो आपका फिटनेस कंपोनेंट है वो आपका एंड्योरेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस थे। इनके अलावा अगर आपको भी आज भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे 9670234567 इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके। जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा है मैं उसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, और इस बुक को लेने के लिए जो मैं बुक दिखा रहा हूं, मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूं कि ये बुक देखिए मैंने 300 पेजेस में सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। ऐसा कोई भी टॉपिक फिजिकल एजुकेशन का नहीं है जो मेरी बुक से ना आए। बुक में आपको मैंने 11 और 12th का भी सिलेबस जो सीबीएसई में आया था और जो सिलेबस आपका बीपीएससी ने दे रखा था मैंने उसको भी कवर कर रखा है। इसके बाद अभी जो आपका फॉर्म आएगा बीपीएससी के द्वारा वहां पर फिर आपको नया सिलेबस देखने को मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन का नया क्राइटेरिया मिलेगा कि कितना आपको जो क्वेश्चन होगा वो माइनस मार्किंग होगा या नहीं होगा, या सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, इन सब के बारे में अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो अभी आप जुड़ जाइए मेरे चैनल से, आप मेरे सब चीज़ों से जुड़ जाइए, आपको बीच बीच में नॉलेज मिलता रहेगा और आप परमानेंट भी चाहे तो मेरे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 9670234567 पर जुड़ जाइए। कम से कम ये बुक के लिए आप जरूर सोचिएगा। मैं इस बात का दावा करता हूं कि इस ऐसा बुक आप आज तक फिजिकल एजुकेशन की दुनिया में नहीं पाए होंगे। ठीक है, और कभी भी नहीं मिल सकता आपको। इसमें हर एक चीज उतना ही दिया हुआ है जितना कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
जरूरी है। फालतू की बातें या फालतू की कहानी इसमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा इस बुक में 3000 ऐसे क्वेश्चंस भी पुराने दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कराएंगे। ठीक है, सारे देखिए गेम्स के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो गेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बेसबॉल तक, देखिए बॉक्सिंग तक, ये सारे गेम्स वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, है ना। ये सारा मेजरमेंट देखिए दिया हुआ है, तो सारी चीज दी हुई है। चेस का भी दिया हुआ है। चेस आप कहीं देखे होंगे क्या? मैं गारंटी देता हूँ कि चेस आपको किसी फिजिकल किताब में नहीं मिलेगा, पार्टिकुलर जब आप चेस का बुक लेंगे तभी आपको मिलेगा। देखिए मैंने चेस को भी दिया हुआ है, तो आप उतना सोच नहीं सकते जितना मैंने आपको पहले से दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर मुझसे डायरेक्टली लेंगे तो किताब आपको सस्ते में मिल जाएगी। 800 रुपए की किताब है। अगर आप मुझे डायरेक्टली लेते हैं तो मैं 20% आपको डिस्काउंट दूंगा। अगर आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट है। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको 5% का डिस्काउंट है। 750 रुपए की बुक होगी, प्लस आपको वहां पर 50 रुपए शिपिंग चार्ज देना होगा। यहाँ पर आपको 650 रुपए में विथ होम डिलीवरी है। तो जिसको भी ये बुक चाहिए वो मेरे नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली मैसेज करके ये बुक को मंगा सकता है। इसके लिए आपको अपना एड्रेस भेजना होगा। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस जिसमें आपका नेम होगा, लोकेलिटी होगी, पिन कोड होगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा। ये चीज़ आप भेज देंगे, बुक आपके एड्रेस पर 5 से 6 दिन में पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। किसी को और कोई डाउट होगा तो मुझसे बात करेगा। बहुत ही जल्द हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे बीपीएससी के लिए। थैंक यू वेरी मच।